चीफ ऑफ सोसाइटी यूके में। और जो निसार साहब जब आप गुफ्तगू करते हैं तो न सिर्फ आपकी अल्फाज बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी हुब्बुल वतनी की अक्कास होती है। मेरा तल्लुक भी पिंडी डिवीज़न से है। मेरी दो तीन आप कहाँ से? मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि ब्रिटेन एग्ज़िट के बाद जो ट्रेड के मौके बरतानिया को मुख्तलिफ ममालिक में, आज हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन टाइम में भी ट्रीज़ा मे ने कहा है कि हम माहदे करेंगे दुनिया से। उस सिलसिले में ट्रेड के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि इस सारे हंगामे में जो अक्टूबर के महीने में रह कर आए हो पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर सेंट्रिक जो कौमी पॉलिसी है वो नज़र नहीं आई। इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है, तो कश्मीर कहाँ गया बीच में से? सारी जो अभी जो ये सियासी गुफ्तगू हो रही है, जो सारे बयानात हो रहे हैं। और एक दूसरी बात, लास्ट वन, छोटे बच्चे वज़ीर दाखिला आपके पता डोमेन में है कि नहीं, मैं नहीं अवेयर नहीं हूँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे मुर्गियों की बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूलों में, जो छोटे छोटे स्कूल कोने खदरों में घरों में खुले हुए हैं, इन बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट ऐसी कर सकती है कि ये प्राइवेट जो स्कूल हैं जो मिस यूज़ करते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, उनके पास ना कोई सिलेबस है ना ट्रेन टीचर हैं, उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके? यहाँ तक कि आखिरी सवाल है, प्राइवेट स्कूल वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला फ्री है, एजुकेशन फ्री है। कोई सरकारी स्कूल से हटकर प्राइवेट स्कूल में डालता है तो वो उसका एक पर्सनल ऑप्शन होता है, एक पर्सनल उसकी डिसीजन होती है। मगर इसको ओवरऑल कंट्रोल तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करती हैं। सिलेबस की हद तक, किसी हद तक, वो भी सिलेबस भी अब प्रोफेसर के पास चला गया है। फेडरल गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि जो इश्यूज आपने उठाए, अगर कोई किसी को तफजात हों, किसी को कोई शिकायत हो, तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसकी तस्दीक करे। तो मैं ज़रूर कहूँगा फेडरल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि वो इस पर तवज्जो दें। गाय बगाए जो भी हमारे नोटिस में आते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की हद तक, उसकी हम तशरीह भी करते रहते हैं और तस्दीक भी करते रहते हैं। मगर मैं ज़रूर उनके नोटिस में लाऊँगा। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि इसमें तो बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी कश्मीर सेंट्रिक रही है। और आज जो कुछ ये बॉर्डर्स पे हो रहा है, ये एक रिएक्शन है उस हवाले से। मैंने हर जगह जहाँ भी मीटिंग मैंने की, मैंने कश्मीर की बात की। मैंने ये बात कही कि हिंदुस्तान कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट कर रहा है। मैंने ये कहा कि इस वक्त खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज हैं। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो मर्जी करे, पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और हर तरह की इमदाद वो जारी रखेगा। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से टेम्परेचर बॉर्डर पे जनरेट किया है और उसको हाई किया है, ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद है उससे तवज्जो हटाने के लिए किया है। और आप यकीन करें कि मैंने ये भी कहा है कि ख़ास तौर पे गुज़श्ता रोज़ जिस तरह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है और हमारे जवान 7 जवान शहीद किए गए हैं, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू अवेंज दीज डेथ्स। और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन शहादतों का बदला ज़रूर लेगा। तो मेरे ख्याल कोई मीटिंग नहीं रही है जिसमें हमने कश्मीर की बात न की हो। और इस वक्त जो हालात आपके सामने आ रहे हैं, वो एक तरफ कश्मीरियों की जो एक बहुत बड़ी आज़ादी की जदोजहद है वो दुनिया पे यहाँ हो रही है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान डिफेंसिव पे जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि किसी सूरत में भी कश्मीर से फोकस कम नहीं हुआ या हटा नहीं है, और पाकिस्तान हर लिहाज से उनकी इमदाद हर फोरम पे जारी और सारी रखेगा।